आज स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट लिखा हुआ है बोर्ड पर और आपकी एक्सरसाइज चल रही थी एक्सरसाइज 7E नगीन पब्लिकेशन आप सॉल्व कर रहे थे। इधर आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, ऐसे क्वेश्चनों में मुझे किसी ना किसी को तो टी मानना होता है। आपको दिमाग लगाना है, क्या हम 1/√1 को मान कर टी और डिफ्रेंशिएट करने के बाद कॉसेक इन्वर्स ला सकते हैं, तो शायद ये असंभव है। ठीक है, और हो भी सकता तो बहुत आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे, मतलब ज़्यादा तिकड़म करना पड़ेगा। इसीलिए ज़्यादा कुछ ना करके डायरेक्ट आप ले लीजिएगा कॉस इन्वर्स एक्स। क्या ले लीजिएगा? बराबर कितना? टी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि आप जिसे टी मानते हो उसका आप कराते हो डिफ्रेंशिएट, यानी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अवकलन कराने पे। ठीक है, तो जब इतना आप लिखते हो तो अपनी तरफ से इतनी चीज़ ऐड करते हो, वो भी दोनों साइड, एक साइड नहीं दोनों साइड ऐड करते हो इतना। इसके प्लेस में इसको रख देते हैं, क्या लिखेंगे आप? कॉस इनवर्स एक्स। इसके प्लेस में आप क्या रख देंगे? टी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे आप ध्यान से समझिएगा, तो 1/cos इनवर्स एक्स होता है 1/√1 - x² के। ठीक है जी हाँ, यहाँ लिखेंगे -1/√1 - x² बराबर कितना? dt/dx। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ये dx इस साइड यानी राइट साइड में भाग में है, तो ये लेफ्ट साइड में आकर के गुणे में हो जाएगा, यानी माइनस का 1/√1 - x² dx बराबर dt आ जाएगा आपका आंसर। यानी इतना सॉल्व करने के बाद अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जी हाँ, आप ये भी कर सकते हो, यहाँ से इस माइनस को उस साइड ले जा सकते हो, यानी 1/√1 - x² dx बराबर माइनस का टी आ जाएगा, इधर माइनस का dt आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आइए देखिए, ये तो आपका क्वेश्चन है। स्टार्ट तो आप यहाँ से कर रहे हैं, जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे वहाँ से आप SOL यानी सॉल्व डाल करके स्टार्ट करेंगे। आपकी मर्जी, पूरा लिख दीजिएगा या आप हिंदी में लिख दीजिएगा हल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके आगे दो बिंदी का प्रयोग करेंगे। इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 1 - x² इंटू में आप लिखेंगे 1/cos इनवर्स x dx। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एक का गुणा कराएंगे तो एक ही मिलने वाला है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि देखिए आप 1/√1 - x² dx के बराबर कितना लिखना होगा आपको? माइनस का dt। चलिए यहाँ लिखते हैं 1/, इसकी जगह पे कितना माना था आपने? t। तो चलिए आप इसकी जगह रखेंगे तो हो जाएगा 1/t और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का dt। यहाँ से आप माइनस कॉमा ले लेंगे तो आ जाएगा माइनस बाहर, 1/ आएगा t dt। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या? इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर होता है log x प्लस का c। इसके बेस में ई होता नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस बात को आप याद रखेंगे। देखिए, यदि यहाँ पर x है, इस साइड में x है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? x। अगर इस जगह पे p है तो इस जगह पे भी क्या होगा? p। अब इस जगह क्वेश्चन में t दिया है ना, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? t। ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो मैं इसको लेके नहीं चलूँगा, केवल ये वाला भाग लेके चलूँगा। ठीक, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो आप क्या बन जाएगा? log t आ जाएगा और प्लस कितना आएगा? c। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो आप देखिएगा क्वेश्चन में ये t तो चल नहीं रहा था, t मैंने माना था ना, तो क्वेश्चन में आपको t हटाना होगा और t हटाएंगे तो कितना रखेंगे आप? कॉस इनवर्स x प्लस का c। यही तुम्हारा क्या है? फाइनल आंसर है। अब मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो। जी हाँ, एक बात, जी सॉरी, यानी आप क्या करिएगा? माइनस आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, ये माइनस रहेगा। ठीक है, मैंने छूट गया था। चलिए अब आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। आज स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट आप देख पा रहे हैं बोर्ड में। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप देखिएगा, ऐसे क्वेश्चनों को किसी न किसी को टी मानना होता है। आप अपने दिमाग में सोच कर रखिएगा, क्या मैं इस tan इनवर्स को मानने के बाद, डिफ्रेंशिएट करने के बाद, क्या मैं 1 + x² ला सकता हूँ? यह संभव तभी होगा जब आपके फार्मूले बहुत अच्छे से रटे होंगे और क्वेश्चन को बार बार आप प्रैक्टिस किए होंगे। अदरवाइज ऐसा संभव नहीं है। गणित बहुत आसान विषय है, बट आपको उसके साथ प्रैक्टिस भी बहुत करनी पड़ती है। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, लेट लेता हूँ tan इनवर्स x बराबर t। लेट अगर आप नहीं लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं माना। ठीक है, आपकी मर्जी, आप दोनों कर सकते हो। यहाँ पे आप लिखेंगे dd x आप tan इनवर्स x
बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। देखिए मैं यहाँ पे डी डी एक्स डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं लिखा हूँ, उसके पहले लिखा हूँ। अब आप लोग लिख सकते हैं, पेपर में आप इतना ही करेंगे तब भी आपका गलत नहीं होने वाला है। आप जानते हो कि डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स बराबर होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको समझ में आ रही बात। ये जो dx है राइट साइड में भाग में है, लेफ्ट साइड में आएगा तो किस में हो जाएगा, गुणे में, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो रहने ही वाला है और इस साइड आएगा तो गुणे में हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, dt। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्वेश्चन को करता हूँ सॉल्व। यहाँ इंटीग्रेशन लिखेंगे, इंटीग्रेशन लिखने के बाद साइन इनवर्स साइन और ब्रैकेट के अंदर आएगा tan इनवर्स x अपान में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। साइन लिखिएगा, यहाँ पे इसके जगह पे मैंने माना t और ये हो जाएगा dt। समझ में नहीं आया तो ज़रा समझिएगा, इसके गुणे में आप 1 ले सकते हो। तो ध्यान से देखिएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर किसके, डी टी। तो यानी इस दोनों के प्लेस में यहाँ कितना आ गया, डी टी। और एक tan इनवर्स किसके बराबर चल रहा है तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप बताइएगा इसका फार्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे माइनस का कॉस एक्स, तो किसके बराबर, टी। यानी आप लिखेंगे यहाँ कॉस टी। आपने कैसे लिखा, प्लस सी। मैं आपको समझा देता हूँ, इस जगह पे मैंने फार्मूला यूज़ किया है जी, माइनस आप लगा दीजिएगा। इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक्स होता है तो यहाँ पर भी क्या होता है, एक्स। और यहाँ पे टी है तो यहाँ आप क्या लेंगे, टी ही लेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन आपका रॉन्ग। तो मैंने कर दिया, यहाँ लिखेंगे माइनस का कॉस टी। आपने माना था ना, तो टी को आपको हटाना पड़ेगा, सिंपल सी बात। टी की जगह कितना रख दीजिए आप, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, यही तुम्हारा है फाइनल आंसर। क्वेश्चन समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, नोट करिए। आज स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14, बहुत आसान क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। इंटीग्रेशन साइन 2x अपान 5 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप देखिएगा, इसमें आप इस नीचे वाले पूरे को मान लीजिएगा, लेट 5 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर टी। देखिए ये मानेंगे कब, क्या, कहाँ, कैसे, तो कम से कम सारे क्वेश्चन को आपके एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, तभी तो आप समझ पाएंगे कि आप किसको टी मानने वाले हैं। तो पहले कोशिश करिए एक बार सारे क्वेश्चनों को पढ़ डालिएगा जैसे पढ़ाया जा रहा है। जैसे अब यहाँ पे समझिएगा, टी के बारे में मैंने ले लिया। अब आप इसका क्या कराएंगे, डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो अपनी तरफ से आप इतना ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 5 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स बराबर, इधर भी आप डी टी अपान डी एक्स, यानी डी एक्स अपान डी अपान डी एक्स लिखते हैं। अब आप इसका डिफ्रेंशिएट अलग अलग कराएंगे। जब आप डिफ्रेंशिएट अलग कराएंगे 5 अलग हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स अलग हो जाएगा बराबर डी टी अपान डी एक्स। इस बात को आप याद रखिएगा, यहाँ माइनस तो जगह प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ पर आप कर रखेंगे प्लस ही रखेंगे। इस बात को आप याद रखेंगे। यानी ये 5 आपका अचर पद है और अचर पद की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। यानी ये फार्मूला होता है आपके पास डी डी एक्स ऑफ सी बराबर 0। सी का मतलब कांस्टेंट। इस बात को आप याद रखिए, सारे फार्मूला आप याद करिएगा। ये थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी आपको आकलन में, तो आप मेरे पहले वाले वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इसको पढ़िएगा, ठीक। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस एक काम करते हैं यहाँ पे, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का स्क्वायर, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप इस पूरे को मानेंगे x और ऊपर वाले को मानेंगे n, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। मैंने कहा x के बराबर क्या लेंगे आप, cos x, और n के बराबर कितना लेंगे, 2। आप एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, डी डी एक्स ऑफ x की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस 1। क्लियर, ये मेरा फार्मूला है जो कि आपको अच्छे से रटा होना चाहिए, ठीक है। आगे आइएगा, माइनस में 0 जोड़ो घटाओ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि तुम्हारे पास बचेगा कितना, माइनस बचेगा। अब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे वैल्यू रखने के बाद। ज़रा ध्यान से देखना, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, वैल्यू रख कर के आप देख लेना, ठीक है। लेकिन मैं जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसको तो लेके नहीं चलूँगा, क्योंकि सेम हो जाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। मुझे सेम नहीं आंसर सॉल्व करना है, तो ये चीज़ लेंगे इसके बराबर, ठीक है। अब ये दोनों इसके बराबर हैं और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जहाँ पे आपको दिख रहा है n, उसके प्लेस में क्या लेंगे आप, 2। कितना लेंगे, 2। फिर आगे क्या करेंगे, x कितना लेंगे आप, cos x। याद रखना यहाँ x cos x नहीं है, x को अपने दिमाग में थोड़ी देर के लिए
cos x को थोड़ी देर के लिए x माना है, और आपको पता है अवकलन में जिसको आप x मानते हैं उसका डिफ्रेंशिएट कराते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। और इसकी पावर कितनी हो जाएगी n, n मतलब 2 - 1। अब आप किसका अवकलन करा देंगे, किसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे, तो आप बताएंगे जिसको x माना था। किसको x माना था, cos को। तो cos को क्या करा दीजिए आप, डिफ्रेंशिएट, बराबर कितना आएगा dt अपॉन dx। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस आएगा 2 cos x, पावर में 1 है, जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद कितना आएगा, इसका क्या फार्मूला होता है बताएंगे आप, sin x होगा। जी हाँ, माइनस हो जाएगा, माइनस कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। इंटू ओ, एक मिनट, इंटू में कितना आएगा माइनस, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। एक बार फिर समझिएगा, ये आपने cos x लिख दिया, 2 आपने लिखा, माइनस आपने पहले लिखा, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, और 1 पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है। और डी डी एक्स ऑफ cos x बराबर माइनस का sin x होता है। ये तुम्हारे दिमाग में बैठा होना चाहिए फार्मूला, बराबर में जो लिखा लिख रहने दीजिएगा। अब एक स्टेप नीचे और लिख देते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। और प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि किसी भी नंबर के पहले का साइन प्लस होता है। और यहाँ आएगा 2 cos, एक काम करो, पहले मैं साइन को लिख देता हूँ, पहले मैं साइन को लिख देता हूँ, cos को मैं बाद में लेके चला जाता हूँ, dx को इधर लाता हूँ, बराबर कितना बचेगा dt। नहीं समझ में आया, एक बार फिर समझिएगा, मैंने साइन को पहले लिखा, cos को बाद में लेके चले गए, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये किसका फार्मूला है, तो आप बताएंगे sin 2x बराबर, एक मिनट, इधर dt भी, dx भी है, बराबर कितना dt। समझ में आ रही बात, देखिए क्या किया मैंने, एक बार समझिएगा। ये जो है पूरा sin 2 थीटा का फार्मूला है, इसे आप याद रखेंगे। थीटा की जगह पे x है तो आप x रखेंगे, p है तो p रखेंगे, जो कुछ होगा वो रख देंगे, और बराबर है dx। आ गया, भाग में था इधर लेके आए तो हो गया का आपका गुणे में, और बराबर कितना dt। अब आपको समझ में आ रही होगी बात। क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ से इंटीग्रेशन लिखेंगे आप, sin 2x बटे में कितना होगा, 5 - cos स्क्वायर x dx। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी sin 2x इंटू डी एक्स, साइन 2x इंटू डी एक्स बराबर कितना, dt। तो आपने dt किया, बटे में ये किसके बराबर माना था, तो आप देखेंगे 5 - cos स्क्वायर x बराबर कितना हो जाएगा t। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो 1/t इंटू dt आप लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी नंबर के बीच में गुणे का, इन दोनों के बीच में गुणे का साइन है, ठीक है। और यहाँ पे आप एक फार्मूला लगा दीजिएगा, इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर होता है log x प्लस का c। मॉड लगाइए ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, यहाँ हो जाएगा log t, कितना हो जाएगा, log t प्लस का c। जी हाँ, log t की वैल्यू आप क्या देख पा रहे हैं, जरा देखिए ध्यान से। तो आप लिखेंगे इतना 5 - cos स्क्वायर x प्लस का 5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो यहाँ पे भी चाहे मॉड लगा दीजिएगा, ठीक। प्लस क्या आ जाएगा c। ये तुम्हारा क्या है, आंसर। अब आप इसे नोट करिए अच्छे से, ठीक।